जय माता दी। जय माँ कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप सच्ची घटना के बारे में सुनेंगे और उसके उपाय के बारे में भी सुनेंगे। यह ज्ञानवर्धक चीज है, हर मनुष्य को सुनना चाहिए। हो सकता है जिंदगी में कब क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं मालूम। तो हमारे पास एक प्रश्न आया है कि हमारे परिवार में असामयिक जवान लोगों की मृत्यु ज्यादा हुई है। सब कुछ अच्छा चलता रहता है और अचानक एकदम से किसी जवान व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और सब कुछ बदल जाता है। कभी बहन की मृत्यु हो जाती है, तो कभी ताऊ जी की मृत्यु हो जाती है, कभी बुआ की मृत्यु हो गई, तो कभी ताऊ जी के जवान लड़के की मृत्यु हो गई और कुछ घर की बेटियों की भी मृत्यु हुई। और जो घर में काका बाबा में जो बेटियां हैं वो सभी बेटियां विवाह के पहले भी और विवाह के बाद भी सभी दुखी हैं। इसका क्या कारण है? प्रश्न बड़ा अच्छा है और यह सत्य घटना है, क्योंकि ऐसे परिवार बहुत से हैं जिनके घरों में दो या दो से अधिक, चार या चार से अधिक जवान लड़के लड़कियों की मृत्यु हुई है। कई बार घर परिवार के मुख्य कमाने वाले मनुष्य की ही मृत्यु हो जाती है। तो जो हमने आपको बताया है ये बिल्कुल सत्य घटना है। जिन भी महाशय जी ने हमसे प्रश्न पूछा है कि यह सब घटना हर एक एक साल छोड़ के तीसरे साल में घटित होती है। हर तीसरे साल में किसी न किसी की जवान मृत्यु हो जाती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? उनका यह भी कहना है कि हमारे परिवार के सभी लोग धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, रोजाना ईश्वर की पूजन अर्चन भी करते हैं, महिलाएं जो है सब व्रत उपवास भी रखती है, फिर भी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो रही है कि जवान लड़के लड़कियां परिवार के सदस्य की मृत्यु हो रही है। इसका क्या कारण है? तो मैं माँ भगवती से ही प्रश्न करता हूँ, वही हमें जवाब देती है। और वो जो माँ भगवती हमें जो जवाब देगी या दे रही है वही मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देही में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देही में देवी परमेश्वरी। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। माँ भगवती जगत जननी की कृपा से आपको इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त होने जा रहा है। सर्वप्रथम ऐसे परिवार को अपने कुल देवी देवता की पूजा नियमित रूप से करना चाहिए। पहला दोष जो उत्पन्न होता है वह कुल देवी देवता का श्राप। दूसरा दोष उत्पन्न होता है पितृदोष, यानी पितरों का श्राप। हो सकता है हमने तो नहीं किया कोई पाप कर्म, परंतु हमारे बड़े बुजुर्ग जो इस कुल में थे उन बड़े बुजुर्ग के द्वारा कोई ऐसा अक्षम्य अपराध कर दिया गया हो जिसकी वजह से हर एक साल छोड़ करके तीसरे वर्ष में किसी न किसी की जवान मृत्यु हो जाती है। तो ये कृत्य भी पितरों के द्वारा, प्रेतों के द्वारा किया जाता है। तो हो सकता है कि आप के परिवार वाले कुल के मनुष्य एक जमाने में बहुत बलशाली रहे होंगे, उन्होंने किसी की संपत्ति को लूटा होगा, किसी की बहन बेटी को लूटा होगा, किसी की हत्या की होगी, या फिर ये कह लीजिए कि अपने दंभ में आकर के अपने साहस के बलबूते पर, लड़ाई झगड़े के बलबूते पर अपने गांव के बहुत से मनुष्यों की हत्या करवा दी हो या मरवा दिया हो।
या आपकी वजह से वो मर गए हो, तो ऐसी आत्मा जो अदृश्य रूप में बदला लेने के लिए तत्पर रहती है, वह जवान व्यक्तियों की मौत लेती है। तो ऐसे परिवार जिनके यहाँ इस प्रकार की घटना हुई है, मैं उनसे यही कहूँगा कि वह मनुष्य अपने कुल के देवी देवता का पता करें, कुल देवी देवता की पूजा करें और वहाँ पर बलि अवश्य दें, क्योंकि बलि नहीं देने की वजह से भी ऐसी अदृश्य शक्तियाँ हर एक वर्ष छोड़ के जवान मनुष्य की बलि ले लेती है। बलि अवश्य देना चाहिए, कुल देवी देवता की पूजा करना चाहिए। बड़े बुजुर्ग जो भी बच्चे हों, उन बड़े बुजुर्गों से अपने कुल के बारे में पता करें कि हमारा कुल वंश कहाँ से प्रारंभ हुआ, और इस बारे में अधिक जानकारी लेना हो तो हरिद्वार या फिर इलाहाबाद जाकर के जो वहाँ के पंडे होते हैं, एरिया वाइज पंडे होते हैं, उन पंडों के वहाँ जाकर के जो खाता बही वो लिखते हैं, उस खाता बही में एंट्री देख कर के आए कि आपके दादा या परदादा कहाँ पर रहते थे, किस गांव में रहते थे, उस जगह जाकर के वहाँ के जो देवी देवता है उनकी पूजन अर्चन करना है। अगला स्टेप यहाँ पर यह होता है कि आपके कुल के द्वारा, यहाँ सब कुल की बात आएगी क्योंकि कुल के मनुष्यों की मृत्यु हो रही है जवान जवान, तो कुल के द्वारा कोई ऐसा अक्षम्य अपराध कर दिया गया है, किसी का चबूतरा तोड़ दिया गया हो, कोई मंदिर तोड़ दिया गया हो, या कोई भी धार्मिक स्थल था उस धार्मिक स्थल को तोड़ने में मदद की गई हो, या आपके हाथों से परिवार के सदस्यों के द्वारा उस धार्मिक स्थल को तोड़ दिया गया हो, तहस नहस कर दिया गया हो, तो वहाँ जो बैठने वाली शक्ति होती है वह हर एक साल छोड़ करके तीसरे वर्ष में किसी न किसी जवान की मृत्यु लेती है। इस ओर भी मनुष्य को गौर करना चाहिए। या फिर यह भी हो सकता है कि घर परिवार की ही कोई किसी महिला के द्वारा घर परिवार के सदस्यों से उसके ऊपर अत्याचार किया गया और उस महिला ने अपने आप को जला करके मार डाला हो, स्वयं मर गई हो, कुएं में कूद करके मर गई हो, पानी में डूब करके मर गई हो, या फिर स्वयं के ऊपर मिट्टी का तेल डाल करके आग लगा ली हो। तो ऐसी आत्मा भी जब बदला लेती है तो हर एक वर्ष छोड़ करके किसी न किसी जवान मनुष्य की मौत लेती है। जैसा कि हमसे प्रश्न किया गया है कि हमारे घर की बहन बेटियां भी सुखी नहीं है, इसका मतलब यह है कि आपके कुल के जो पितृ रहे होंगे उन पितरों ने बहन बेटियों की इज्जतें लूटी होगी और उनकी हत्या भी की होगी। परंतु आप इस देश के कानून से बच सकते हो, परंतु ऊपर वाले के कानून से नहीं बच सकते। तो ये इस प्रकार का जो दोष उत्पन्न होता है कहीं न कहीं पर पिछले पुराने जन्म यानी पुराने पितरों के द्वारा किए गए कुकृत्यों की वजह से ऐसा होता है। मानो या न मानो यही सत्य है, नहीं मानोगे तो कष्ट की प्राप्ति होगी और अंततः पूरा परिवार यानी वंश का नाश हो जाएगा। तो अभी भी समय है, ऐसे परिवार जहाँ पर कि हर एक वर्ष छोड़ करके दूसरे वर्ष या तीसरे वर्ष में मृत्यु होती हो, तो यह मान करके चलें कि उन्हें विशेष अनुष्ठान करना है। देवियों का भी विशेष अनुष्ठान करना है, भैरव जी का विशेष अनुष्ठान करना है, शिव जी का विशेष अनुष्ठान करना है, यानी दुर्गा सप्तशती का अनुष्ठान करें। श्री रुद्र अष्टाध्यायी एक किताब होती है, उसका अनुष्ठान करना होगा। श्री हरि विष्णु जी का विशेष अनुष्ठान करना होगा। ये 3 अनुष्ठान तो त्वरित रूप से तुरंत विधि विधान से अच्छे योग्य पंडितों की देख रेख में होना चाहिए, उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो संभवतः वो शक्ति मुक्त होकर के ऐसे परिवार को छोड़ सकती है। अन्यथा हो सकता है उनके पास में कोई देवी शक्ति का प्रकोप भी हो सकता है, जिसका मंदिर आपने बनते बनते तोड़ दिया हो, बनते बनते रोक दिया हो, या फिर कोई मंदिर था उस मंदिर को आपने उखाड़ के फेंक दिया हो, या आपके पितरों ने उखाड़ के फेंका हो। उसका फल सभी पीढ़ी के सभी सदस्यों को भोगना पड़ता है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, मंदिर बन रहा हो तो सहयोग करो, मंदिर के काम में रोड़े मत अटकाओ, उल्टा सहयोग करिए। जहाँ मंदिर बना हो, चबूतरा बना हो तो उसको अच्छा बनाने का प्रयास करिए, क्योंकि वहाँ पर कोई न कोई शक्ति का वास अवश्य हो जाता है। और कभी किसी भी गरीब
स्त्री, लाचार स्त्री की मजबूरी का फायदा मत उठाओ। उसकी कंसेंट हो, उसकी स्वीकृति हो, वो खुश हो, तो उससे कोई कार्य करवाया जाए। अन्यथा किसी भी गरीब, लाचार स्त्री, अनपढ़ स्त्री, उसके साथ में भेदभाव नहीं किया जाए, उसके साथ अत्याचार नहीं किया जाए। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। और ऐसे मनुष्यों को अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए गरीब कन्याओं का विवाह करवाना चाहिए और कन्या पूजन करना चाहिए, ताकि किसी न किसी देवी शक्ति की यदि अकृपा है, देवी शक्ति के क्रोध के भाजन बन रहे हो, तो वो देवी शक्ति आपके ऊपर से अपना क्रोध को समेट सकती है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। और भी इसके अलावा कुछ कारण हो सकते हैं, वो भी हम आपको अभी बात करके बता रहे हैं। उपाय तो और भी बताए हैं माने, वो भी हम आपके सामने प्रस्तुत कर देते हैं कि घर में शतचंडी यज्ञ यानी दुर्गा सप्तशती का 100 बार पाठ करें और उसके बाद दशांश हवन करें, कन्या पूजन करें, तो हो सकता है आपकी यह गंभीर समस्या निपट सकती है। और यह जो कार्य करें किसी देवी साधक की देख रेख में ही करें। इसका और एक उपाय और है कि हरिद्वार में एक स्थान है नारायण शिला, एक मंदिर है, वहाँ नारायण शिला पर जाकर के संपूर्ण परिवार के साथ में जाएं, घर का कुछ सामान अन्न वगैरह लेकर के जाएं, धूल मिट्टी लेकर के जाएं और वहाँ पर नारायण बलि करवाएं, पूरे परिवार सहित पूरा कुनबा जाकर के कराएं, तो हो सकता है कि आपको इस दोष से मुक्ति मिल सकती है। माँ भगवती का यह भी कहना है कि ये हो सकता है किसी पिछले जन्म के अपने पितरों के द्वारा किसी शक्ति को जागृत किया गया हो और उस शक्ति को जो पहले भोग दिया जाता था वो भोग नहीं दिया गया हो, तो आप 1 बोतल मदिरा की प्रत्येक मास में जो कालाष्टमी आती है उस कालाष्टमी को भैरव जी को भोग दो। शराब से ही दीपक जलाना है, चौमुखा दीपक जलाएं और भैरव जी के नाम से मीठे नमकीन का भोग दीजिए और भैरव जी मंदिर में कुछ देर रह कर के भैरव अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करें और सुबह सुबह जल्दी उठ करके जल में काले तिल चंदन के साथ डाल करके अर्घ दें, पीपल को अर्घ देना है, तो भी पितरों की शांति होती है और ऐसी उत्पात रूप वाली जो भी शक्तियां होती है वह शांत हो जाती है। आगे एक और चीज है उसमें कि यदि मनुष्य के पास संसाधन उपलब्ध हो और वास्तव में वह इन सब का करने के बाद भी यदि उसे कुछ फायदा नहीं होता है, तो एक बार त्रिपिंडी श्राद्ध विधि विधान से इलाहाबाद में अवश्य कराना चाहिए, या गया जी में जाकर के करा दें, या फिर गया जी में एक पिशाच मोचनी स्थान है वहाँ पर जाकर के पूजन अर्चन कराना चाहिए, ताकि अवश्य लाभ अवश्य मिलेगा। और एक और तथ्य उसके पीछे ये हो सकता है कि 1 वर्ष छोड़ के दूसरे वर्ष में किसी न किसी जवान व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो यह एक श्रापित योग हो सकता है। ये भी कह सकते हैं कि पिछले जन्म में आपके जो पितर हैं उनके द्वारा कोई ऐसा कृत्य किया गया जिसकी वजह से पूरे कुनबे के ऊपर एक श्रापित योग चल पड़ा है। या फिर ये कह सकते हैं कि आपके कोई भी शत्रु हो सकते हैं, उनके द्वारा यंत्र मंत्र तंत्र करके अभिचारिक कर्म कोई प्रयोग किया गया है, जिसकी वजह से आपके साथ में ऐसी घटना घटित हो रही है। और जो पितर पहले मर चुके हैं, जो पहले जा चुके हैं, दादा परदादा, उनके भाई बंधु, उनकी खून में से हो सकता है कोई व्यक्ति अधोगति का प्राप्त हुआ हो, अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ हो, वह तड़प रहा हो, उसके निमित्त त्रिपिंडी श्राद्ध नारायण बलि विशेष संकल्प लेकर के कराना चाहिए और भागवत महापुराण का पाठ हरिद्वार या इलाहाबाद में रह करके कराना चाहिए। जिन उच्च कोटि के देवताओं जो होते हैं उनको इष्ट बनाएं और उनके कवच का पुनश्चरण करें, सिद्ध करें उस कवच को और फिर गले में धारण करें, फिर तो
हो सकता है हरि की इच्छा हो जाए कि आपके यहाँ ऐसी मौतें होना बंद हो जाए। यदि किसी परिवार में एक वर्ष छोड़कर के दूसरे वर्ष किसी न किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो तंत्र शास्त्र के अनुसार ये एक सेवड़ विद्या कहलाती है। या तो किसी ने इस विद्या को सिद्ध किया और बाद में ऐसे ही छोड़ के वो मर के चला गया, या फिर ये कह सकते हैं कि ये सेवड़ विद्या किसी मनुष्य ने आपके ऊपर छोड़ दी। तो इसके लिए किसी अघोरी या ओघड़ की क्रिया करने वाले, शमशान की पूजा करने वाले अच्छे साधक आपकी समस्या का हल कर सकता है। क्योंकि सेवड़ विद्या कोई सेवड़ा होता है, वही इसका समाधान कर सकता है, और अघोरी भी कर सकता है। और जो आप बता रहे हैं कि हर वर्ष एक साल छोड़ करके किसी की जवान मृत्यु होती है, तो यह कुल देवी देवता या फिर पितृ से ऊपर की चीज है। यह किसी के बस की नहीं होती है, यह किसी देवी देवता से हटने वाली नहीं होती है। यानी ये गंदी क्रिया कह सकते हैं, अपन सेवड़ विद्या बोलते हैं, जो लेटरिंग की विद्या कहलाती, गंदी विद्या कहलाती है। और इस विद्या में यदि ये सेवड़ विद्या है तो इसमें दुर्गा सप्तशती के कोई भी मंत्र काम नहीं करेगा, दुर्गा सप्तशती का अनुष्ठान इसमें काम नहीं करेगा, बगलामुखी का मंत्र इसमें काम नहीं करेगा, और न ही कोई सात्विक देवी देवता इस काम में हाथ डालेंगे। मतलब आप इनका कितना ही अनुष्ठान करा लो, ये मृत्यु को नहीं रोक सकते। तो ज़्यादा अच्छा है, यदि आपको लगता है कि ये सेवड़ विद्या है, किसी को गंदे सपने भी आते हों, तो आप किसी सेवड़े को पकड़ो जो गंदी विद्या को काटने का काम करता हो, तो निवारण पता लग जाएगा और इसका आप उपाय कर सकते हो। बाकी हरी इच्छा, यदि किसी की कुंडली हो, उनमें से कुंडली दिखाइए कि कौन सा दोष है पिछले जन्म के कर्म के अनुसार। और जिससे पितृदोष होता है उसके यहाँ तो अकाल मृत्यु होती ही होती है, तो आपके यहाँ पर पितृदोष अवश्य हो सकता है। कभी कभी ये भी प्रश्न इसमें आता है कि कोई ज़मीन खरीदी हो और वो ज़मीन के अंदर कोई कुआं हो और कुएं को दबा दिया गया हो, कोई पीपल का वृक्ष था उसको काट दिया गया हो, वो ज़मीन आपके द्वारा खरीदी गई हो, तो वहाँ पर जो पिशाचों का स्थान था वह नष्ट हो गया है। तो ऐसे पिशाच के प्रकोप की वजह से भी हर एक वर्ष छोड़ करके अगले साल जवान किसी न किसी की मृत्यु होती है और बहन बेटियां सुखी नहीं रहती है। कुछ लोग कुल नाशक तंत्र का प्रयोग भी करते हैं, जैसे ओम अघोराय घोरतमाय महारौद्राय वीरभद्राय ज्वालामालिने सर्व दुष्ट प्राणोप संहंत्रे होम फट। यानी कि इसमें सभी दुष्ट होते हैं, उनके प्राणों के नाश के लिए यह अनुष्ठान किया जाता है। शमशान में मांस से हवन करते हैं, शराब से हवन करते हैं और बलि दी जाती है। तो कभी कभी कुल नाशक तंत्र का प्रयोग हो गया हो तो किसी अच्छे तांत्रिक से मिलकर के भी इसको ठीक किया जा सकता है। और छोटे मोटे तांत्रिक की बात नहीं है, यह निश्चित है। हो सकता है कोई ब्रह्म राक्षस की बाधा भी हो सकती है। मैं जितने भी ऑप्शन है वो सब आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि जिस परिवार में हर 1-2 साल में किसी न किसी जवान की मृत्यु हो जाती है या वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और अकाल मृत्यु हो जाती है, पानी में डूब करके मृत्यु हो जाती है, आग लगा करके मृत्यु हो जाती है, करंट लगने से मृत्यु हो जाती हो, सांप के काटने से मृत्यु हो जाती हो, किसी की हत्या हो जाती हो, तो आपको तुरंत इसका आध्यात्मिक इलाज कराना चाहिए। हवा में तीर मारने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत पैसे खर्च करके अच्छे अच्छे टॉप किस्म के जो तांत्रिक होते हैं जिनके बारे में पहले जानकारी प्राप्त कर लें और उन तांत्रिक से इस बारे में जानकारी प्राप्त करके उपाय पूछ लें, और उपाय पूछें तो उनकी फीस दक्षिणा अवश्य दें। और वैदिक रूप से यदि हम चलें तो वैदिक रूप से इसमें कोई भी चीज़ कार्य नहीं करेगी, क्योंकि
घर को चाहे गंगा जल से धो लिया जाए, चाहे चूने से धो लिया जाए, चाहे गोबर का, गाय के गोबर को घोल करके पूरे घर के अंदर छिड़क दिया जाए, या फिर माँ काली का अनुष्ठान कर लिया जाए, तो भी यह विद्या जो सेवड़े की विद्या होती है दूर नहीं हो सकती। या और भी कोई तंत्र विद्या है, तंत्र को तंत्र के तरीके से ही काटना होगा। तो आपको जिन मनुष्यों के यहाँ पे ऐसा हो रहा है उनसे हमारी यही रिक्वेस्ट है कि कुछ पैसा खर्च करना पड़ेगा और अच्छे तांत्रिकों को एक साथ बुला करके उनसे सलाह मशविरा करके यज्ञ अनुष्ठान करें, तांत्रिक अनुष्ठान करें, शमशान को निमंत्रण दें और फिर उस शमशान से ही, स्थान के शमशान से ही अपनी समस्या का दूर हल अवश्य हो सकता है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। माँ भगवती जगत जननी सभी को इस तंत्र विद्या से बचाए और सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, क्योंकि तंत्र विद्या बहुत बुरी विद्या होती है। और किसी के साथ बुरा मत करो, किसी के भी साथ में बुरा मत करो। किसी की धन संपत्ति जो आपने नहीं कमाई है उसको हड़पने का प्रयास मत करो। किसी निर्वंशी की जमीन मत खरीदो। और कोई भी भूमि खरीदते हो, मकान बनाते हो, उसके पहले भूमि की जांच अवश्य करवा लें। पता कर ले कि पहले यहाँ कोई पेड़ तो नहीं था, यहाँ पर कोई कुआं तो नहीं था, यहाँ पे पहले कोई मंदिर तो नहीं था, कोई चबूतरा तो नहीं था जहाँ पर पूजा होती थी। क्योंकि बिल्डर लोग होते हैं, वो बिल्डर तो सब चीज़ों को काट करके प्लेन ज़मीन तैयार कर देते हैं और आपको प्लाट काट करके दे देते हैं। अब उसके अंदर बहुत सी अदृश्य शक्तियाँ का वास हो सकता है, जिनके माध्यम से आपके परिवार वालों को जीवन की हानि उठाना पड़ सकती है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या।